ये रेमेडी इंस्टेंटली आपके बालों को काला नहीं बनाती है, लेकिन अगर आप इसका लगातार यूज करते हैं तो आपके बाल बहुत लंबे समय तक काले बने रहते हैं। और दूसरी बात कि आपके बाल अपना पिगमेंट लूज ही नहीं करते जल्दी। जब हमारे बाल अपना पिगमेंट लूज कर देते हैं तभी सफेद होते हैं। जब आपके बाल अपना पिगमेंट जल्दी लूज नहीं करेंगे तो आपके बाल लंबे समय तक काले बने रहेंगे। आज की वीडियो में कुछ ऐसी पर्टिकुलर चीजें मैं शेयर करने वाली हूँ जो आपके बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने में कमाल की होती हैं। साथ ही साथ इस वीडियो में एक ऐसा पाउडर मैं शेयर करने वाली हूँ जिसे आपको खाना है। और ये जो पाउडर है विटामिन बी का बहुत ही अच्छा सोर्स है। विटामिन डी, कैल्शियम इसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में है जो आपके बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने का काम करता है। बेसिकली आप इसे बोल सकते हैं इसे आप कंज्यूम करते हैं और जो एक्सटर्नल एप्लीकेशन के लिए रेमेडी मैं बताऊंगी उसका यूज करते हैं तो आपके बाल अपना पिगमेंट लूज ही नहीं करेंगे, बहुत लंबे समय तक काले बने रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं इस तरीके की बहुत सारी यूजफुल रेमेडी शेयर करती हूं। अगर आप इस तरीके की बहुत सारी वीडियो देखना चाहते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। आप जितने भी लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो यूजफुल लगती है, अच्छी लगती है तो लाइक जरूर करिएगा। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इस पाउडर को प्रिपेयर करेंगे। ये पाउडर बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है आपके बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने में। आप इसे मेलानिन पाउडर भी बोल सकते हैं क्योंकि ये आपके बालों के मेलानिन को लिटरली प्रोटेक्ट करके रखने में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। इसके लिए आपको 2 मुट्ठी के बराबर या फिर आप चीज़ों की क्वांटिटी अपने हिसाब से भी रख सकते हो। ज़्यादा बनाना चाहते हैं अगर आप इसे तो ज़्यादा मात्रा में सारी चीज़ों को यूज़ करिएगा। सबसे पहले यहाँ पे मैंने पंपकिन सीड लिया है। पंपकिन सीड हमारे बालों के लिए बहुत ही कमाल का होता है। पंपकिन सीड के अंदर बहुत सारा कॉपर पाया जाता है जो कि टायरोसिनेस नामक एंजाइम को एक्टिवेट करने का काम करता है जो कि मेलानिन सिंथेसिस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो ये ज़्यादा मेलानिन बनाने का काम करता है हमारे बालों में, जिससे कि हमारे बाल लंबे समय तक काले बने रहते हैं। साथ ही साथ सेम चीज़ जो कॉपर है वो पाया जाता है सनफ्लावर सीड में भी, इसीलिए मैंने सनफ्लावर सीड का भी यहाँ पे यूज़ किया है। सनफ्लावर सीड में भी बहुत सारा कॉपर पाया जाता है जो कि टायरोसिनेस एंजाइम को एक्टिवेट करता है और मेलानिन प्रोडक्शन में हेल्प करता है। साथ ही साथ इनके अंदर मैग्नीशियम भी पाया जाता है जो कि हार्मोन्स को बैलेंस करके रखने में हेल्प करता है। सनफ्लावर सीड के अंदर बहुत सारा विटामिन ई, एंटीऑक्सीडेंट भी पाया जाता है जो कि हमारे मेलानोसाइट्स को, जो हेयर फॉलिकल्स में मेलानोसाइट्स होती हैं उनको प्रोटेक्ट करके रखता है, जिससे कि पिगमेंट लॉस नहीं होता, हमारे बाल बहुत लंबे समय तक काले बने रहते हैं। साथ ही साथ इनके अंदर जिंक, आयरन, बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इनके अंदर विटामिन बी का पूरा ग्रुप पाया जाता है दोनों सीड्स में मिला के, जिसकी वजह से ये हमारे बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने में हेल्प करते हैं। क्योंकि जो विटामिन बी होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है हेयर ग्रोथ के लिए भी, उसके साथ साथ बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने में भी बहुत हेल्प करता है। अब आपको यहाँ पे 2 मुट्ठी के बराबर रोस्टेड चना ले लेना है। चना भी हमारे बालों के लिए बहुत ही कमाल का होता है। इसके अंदर प्रोटीन बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है और प्रोटीन हमारे बालों के लिए कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको पता ही है। विटामिन बी भी इसके अंदर खूब सारा पाया जाता है जो हमारे बालों को काला घना बना के रखने में हेल्प करता है। बहुत सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट होते हैं। इन तीनों ही चीज़ों को कंबाइन करिए, ग्राइंडर में डालिए, बहुत ही अच्छा सा इनका पाउडर बना लीजिए। अब आपको कुछ भी नहीं करना, बस 3 चीज़ें ही यहाँ पे यूज़ हुई हैं। जब भी मैं कोई पाउडर, कोई लड्डू बनाती हूँ तो आप में से बहुत सारे लोग ये कमेंट करते हैं कि आपने तो सब कुछ यूज़ कर लिया, बचा क्या। देखिए यहाँ पे सिर्फ 3 चीज़ ही यूज़ हुआ है। अगर आप बस इन तीनों चीज़ों को स्टोर करके, मतलब इन तीनों चीज़ों को कंबाइन करके पाउडर बना के स्टोर करके रखते हैं, डेली 1 चम्मच आप खाइए, इसे हमेशा कंटिन्यू करिए। आप इस पाउडर को अपने साथ बना के हॉस्टल भी ले जा सकते हैं। अगर आप ऑफिस में बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं तो भी आप इसे कंज्यूम कर सकते हैं। पाउडर बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और ये आपके बालों को, मतलब बालों के मेलानिन को प्रोटेक्ट करके रखने में, बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने में बहुत हेल्प करता है। अब आगे जो रेमेडीज़ हैं वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को देखते रहिए, अभी स्किप मत करिएगा। सबसे पहले आपको एक बर्तन लेना है। इसमें नींबू का जो बीज होता है ना उसका मैंने यूज़ किया है। उसके बाद इसमें 1 चम्मच के बराबर ब्लैक पेपर मैंने लिया है। जो नींबू का बीज है वो भी 1 चम्मच और ब्लैक पेपर भी 1 चम्मच, दोनों चीज़ों को 1-1 चम्मच लिया है मैंने। दोनों ही चीज़ें जब एक साथ कंबाइन होती हैं ये हमारे बालों के मेलानिन को प्रोटेक्ट करती हैं, हेयर फॉलिकल्स में जो पिगमेंट सेल्स हैं उनको एक्टिवेट करने का काम करती हैं, जिससे कि हमारे बाल अपना पिगमेंट लूज नहीं करते, बहुत लंबे समय तक काले बने रहते हैं। अब जो अगला इंग्रेडिएंट मैं यहाँ पे यूज़ करने वाली हूँ ये है वेटिवर। वेटिवर हमारे बालों के लिए बहुत ही कमाल का होता है। इसके अंदर भी बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है जो हमारे हेयर फॉलिकल में ऑक्सीडेटिव डैमेज नहीं होने देता, जिससे कि हमारे बाल अपना पिगमेंट लूज नहीं करते, बहुत लंबे समय तक काले घने बने रहते हैं। अब जो अगली चीज़ है ये है हिबिस्कस की ड्राई लीफ।
हिबिस्कस की ड्राई लीफ का ही यहाँ पे यूज़ करना है। सारी चीज़ों को हम लोग पाउडर के फॉर्म में बदलने वाले हैं, सारी चीज़ों का पाउडर बनाने वाले हैं, इसीलिए यहाँ पे आपको हिबिस्कस की ड्राई लीफ ही लेनी है। हिबिस्कस की जो पत्तियाँ होती हैं बहुत ही कमाल की होती हैं, हमारे बालों को घना भी बनाती हैं, रिग्रो भी करती हैं, उसके साथ साथ ये हमारे बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने में भी बहुत हेल्प करती हैं। अब यहाँ पे जो अगला इंग्रेडिएंट मैं यूज़ कर रही हूँ एक बहुत ही पावरफुल आयुर्वेदिक हर्ब है, ये है भृंगराज। भृंगराज हमारे बालों का पिगमेंट लॉस रोकने में, हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट करने में, मतलब ये हमारी बालों की बहुत सारी दिक्कतों को ख़त्म करता है। ये हमारे बालों को रिग्रो भी करता है, बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने में भी बहुत हेल्प करता है। अभी यहाँ पे देख सकते हैं आप, मैंने करी पत्ता का यूज़ किया है, ड्राई करी लीफ मैंने ली है। करी पत्ता के अंदर विटामिन ई पाया जाता है। साथ ही साथ जब आप इसे एक्सटर्नली भी अप्लाई करते हैं तो भी आपके हेयर फॉलिकल्स में कोई भी इन्फ्लेमेशन नहीं होने देता। जो पित्त की वजह से इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है उसको काम डाउन करता है, जिससे कि आपके बाल अपना पिगमेंट जल्दी लूज़ नहीं करते। अब यहाँ पे मैंने यूज़ किया है रोज़मेरी हर्ब। ये ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप इसे यूज़ करेंगे तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इसकी जगह आप ब्राह्मी का यूज़ कर सकते हैं या फिर इसकी जगह आप हिबिस्कस के फ्लावर्स का यूज़ कर सकते हैं। वैसे अगर मैं बात करूं रोज़मेरी हर्ब की तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है हमारे बालों के लिए। बालों को रिग्रो करने में तो इसका नाम है ही, साथ ही हमारे बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने में भी बहुत हेल्प करता है। अब एक गुआवा की लीफ लेनी है आपको। गुआवा की लीफ लिटरली बहुत ही रिच सोर्स होता है विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट्स का, जो हमारे बालों में जो कोलेजन होता है उसको बूस्ट करता है, जिससे कि हमारे बाल मजबूत होते हैं, लंबे समय तक काले घने बने रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से साइंटिफिकली प्रूवन है कैसे ये काम करती हैं। अगर आपको डाउट है तो आप इन सारी चीज़ों को गूगल पे, चैट जीपीटी पे कहीं भी डाल के इसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अब यहाँ पे कलौंजी सीड मैंने डाली है बड़े चम्मच से 2 चम्मच के बराबर। कलौंजी सीड भी हमारे बालों का पिगमेंट लॉस रोकने में हेल्प करता है, बालों के पिगमेंट को प्रिजर्व कर देता है, जिससे कि आपके बाल लंबे समय तक काले बने रहते हैं। इन सारी चीज़ों को ग्राइंडर में डाल के इनका बहुत ही अच्छा सा पाउडर बना लीजिए। अभी आप देख सकते हैं इसका बहुत ही अच्छा सा पाउडर बन गया है। तो इसे एक बर्तन में आप निकाल लीजिए, एक कटोरी में निकाल लीजिए, और फिर उस कटोरी में एक और बहुत इंपॉर्टेंट पाउडर है जिसको मैं ऐड करने वाली हूँ। अभी यहाँ पे 2 चम्मच के बराबर मैं ऐड करूँगी जटामांसी पाउडर का। जटामांसी बहुत ही पावरफुल आयुर्वेदिक हर्ब है जो हमारे बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने में बहुत हेल्प करती है। साथ ही हमारे बालों के ग्रोथ फेज को भी इंक्रीज कर देती है, जिससे कि हमारे बाल बहुत लंबे समय तक काले और घने दोनों ही बने रहते हैं। अब आपको क्या करना है, इसको 2 तरीकों से यूज करना है। जो सबसे पहला तरीका है, इसमें आपको ये जो पाउडर है इसका 2 चम्मच के बराबर ले लेना है अलग कटोरी में। अब इसमें हम लोग गुलाब जल डालने वाले हैं, क्योंकि ये मैं इसका सीरम बना रही हूँ। बेसिकली सीरम बनाना और लगाना दोनों ही बहुत आसान है। सीरम को लगा के आप अपने बालों में छोड़ दीजिए तो इसके ज़्यादा बेनिफिट्स मिलते हैं। तो आपको क्या करना है, इसमें सिर्फ रोज़ वाटर डालना है और कुछ भी आपको इसमें ऐड नहीं करना है। इसे भिगो के ओवरनाइट आप छोड़ दीजिए। इसका जो इसेंस है जब वो इस रोज़ वाटर में आ जाएगा तब हम लोग इसे स्ट्रेन करेंगे और अपने बालों में यूज़ करेंगे। इसको बालों में नहीं, बेसिकली सिर्फ आपको अपने स्कैल्प में ही यूज़ करना है। लेकिन ये जो सीरम है इतना स्ट्रॉन्ग, इतना ज़्यादा पावरफुल है कि पूछिए मत। ये आपके बालों की बहुत सारी दिक्कतों को तो ख़त्म करेगा ही करेगा, ये आपके बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने में बहुत हेल्प करने वाला है। इसीलिए मैं यहाँ पे इसको स्ट्रेन कर लूँगी। स्ट्रेन करने के बाद जो बचा हुआ रेजिड्यू है उसको जब हम लोग हेयर मास्क प्रिपेयर करेंगे तब यूज़ करने वाले हैं। अभी जो हेयर सीरम है, जो एक्सट्रैक्ट है, उसको एक ड्रॉपर वाले बॉटल में मैंने भर लिया है। इसे सिर्फ आपको अपने स्कैल्प में लगाना है। इसका काम आपके हेयर फॉलिकल्स में है। हेयर फॉलिकल्स में जो पिगमेंट सेल्स हैं उनको एक्टिवेट करने का, उनके प्रोडक्शन को रेगुलेट करने का काम है। आपके स्कैल्प बालों के पीएच को मेंटेन करने का इसका काम है। और अगर आपके स्कैल्प में इन्फ्लेमेशन हो रही है तो उसको ख़त्म करने का इसका काम है। इसीलिए हेयर सीरम ये जो मैंने प्रिपेयर किया बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखने में बहुत ही सिंपल सा लग रहा होगा आपको, लेकिन इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, तो इसे बनाइएगा ज़रूर। अब जो नेक्स्ट चीज़ मैं शेयर करने वाली हूँ ये हेयर मास्क है। और इस हेयर मास्क को बनाने के लिए आपको यहाँ पे 2 चम्मच के बराबर बड़े वाले, मतलब टेबल स्पून की मैं बात कर रही हूँ, 2 टेबल स्पून के बराबर आपको ऐड करना है राइस। कोई सा भी राइस आप ले सकते हो। राइस हमारे बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। देखिए, राइस के अंदर इनोसिटॉल होता है जो कि ईजिली आपके हेयर क्यूटिकल में पेनिट्रेट करके आपके डैमेज बालों को रिपेयर भी करता है, बालों को फर्दर डैमेज से प्रोटेक्ट करके भी रखता है, जिससे कि स्प्लिट एंड की जो शिकायत है वो नहीं होती। आपके बालों की लंबाई भी इंक्रीज होती है। साथ ही ये आपके बालों का पिगमेंट प्रिजर्व करने में कमाल का होता है।
तो इसका यूज़ करने से आपके बाल बहुत लंबे समय तक काले भी बने रहेंगे। इसमें 2 टेबल स्पून के बराबर मैंने फेनुग्रीक सीड का यूज़ किया। अब इसमें पानी डाल के इसे भिगो के इन सारी चीज़ों को ओवरनाइट छोड़ना होगा, लेकिन उससे पहले इसमें एक और चीज़ हमें ऐड करनी है जो कि बालों को काला बना के रखने में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये है आंवला। मैंने यहाँ पे ड्राई आंवला लिया है, आप आंवला पाउडर भी ले सकते हैं, फ्रेश आंवला भी ले सकते हैं। आंवला हमारे बालों का पिगमेंट प्रिजर्व करने में बहुत ही यूज़फुल चीज़ होता है। ये हमारे बालों में, हमारी पूरी बॉडी में, कहने का मतलब ये है कि पूरी बॉडी में पित्त को बैलेंस करके रखता है, और हेयर फॉलिकल में पित्त की वजह से जो इन्फ्लेमेशन हो रही होती है, जिसकी वजह से बाल अपना पिगमेंट लूज कर रहे होते हैं, वो दिक्कत खत्म हो जाती है, जिससे हमारे बाल लंबे समय तक काले बने रहते हैं। अभी देखिए नेक्स्ट मॉर्निंग आपको इन सारी चीज़ों को ग्राइंडर में ग्राइंड करना है। तभी मैं क्या करूँगी, ये जो हमने हेयर सीरम बनाने के लिए एक्सट्रैक्ट निकाल लिया था, बाकी जो रेजिड्यू बचा था उसको मैंने थ्रो नहीं किया था, हेयर मास्क बनाते समय मैंने उसमें डाल दिया। अच्छे से सारी चीज़ों को ग्राइंडर में ग्राइंड कर लीजिए। जब इसका बहुत ही अच्छा सा पेस्ट बन जाता है, अब इस पेस्ट को मसलिन क्लॉथ की हेल्प से अच्छे से स्ट्रेन कर लीजिए। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सा इसका थिक और बहुत ही रिच सा पेस्ट बन के तैयार हो गया है। ये जो हेयर मास्क है हमारे बालों की बहुत सारी दिक्कतों को ख़त्म करेगा। मैं आपको बताऊं, मेरे बालों में एक भी स्प्लिट एंड नहीं है, वो इसीलिए क्योंकि मैं इस तरीके का हेयर मास्क यूज करती हूँ। और आपको पता है बालों में स्प्लिट एंड ना होने से क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। पहली बात तो ये कि आपके बाल देखने में अच्छे लगते हैं, डैमेज्ड नहीं लगते हैं। साथ ही साथ आपके बाल जो होते हैं वो लंबे भी होते हैं। जब स्प्लिट एंड की शिकायत होती है ना, तो फिर बाल वहीं से बार बार टूट जाता है, बाल कमज़ोर होता है। अगर स्प्लिट एंड नहीं है आपके बालों में, तो आपके बालों की लंबाई के बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आप अपने बालों को लंबे समय तक काला भी बना के रख सकते हैं, घना भी बना के रख सकते हैं। और अगर आप जैसे जैसे मैंने बताया सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं, तो आप अपने बालों की लंबाई को भी क्विकली इंक्रीज कर सकते हैं। हाल ही में मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक ऐसी रेमेडी शेयर की है जो आपके बालों को रिग्रो करके बालों की थिकनेस को इंक्रीज कराने में कमाल की है। आप में से बहुत सारे लोगों ने इस वीडियो को मिस कर दिया है, यहाँ पे क्लिक करके जरूर देखिएगा। ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक बिना किए मत जाइएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।